Hello guys, welcome to the Ivy Tutors for Online Education. Please do subscribe and press the bell icon for more exciting videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल। अब रैशनल शो कराने के लिए हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर हुआ, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होती हैं, किस तरह पता चलती हैं, तो इसी तरह उसका भी मैं आपको लिंक इसी वीडियो में दे दूँगा। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखी तो आप वहाँ से दोबारा देख सकते हैं कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि उसका रूट जो है वो रैशनल है। तो हम सबसे पहले इसमें ए बी सी को देखते हैं क्या है। हमारे पास कैपिटल ए क्या है, ए बी माइनस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, मैं उसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू वैसे तो जनरल स्मॉल ए बी सी में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से ही ए बी सी यूज़ हुआ है तो मैं उनको कैपिटल लेटर्स में यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मेरे पास बी, वो क्या है, बी इंटू सी माइनस ए, और फिर मेरे पास है कैपिटल सी जो कि है सी इंटू ए माइनस बी। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला निकालने जाऊँ। डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी माइनस ए, इस सारे का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पर मैं लिख सकता हूँ तो ए बी माइनस सी, और मैं सी की जगह पर लिख सकता हूँ सी ए माइनस बी। यहाँ पे मैं स्क्वायर ओपन करूँगा तो बी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर, माइनस 4 अपनी जगह पे रहेगा। अंदर ए को मल्टीप्लाई करूँ तो ए बी माइनस ए सी, यहाँ पे मैं सी ए माइनस सी बी, ये बी स्क्वायर एज इट इज़ रहने देता हूँ। फॉर्मूला ओपन करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने बोला ए बी है, लेकिन ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, बी का मतलब है सेकेंड टर्म। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड माइनस 4। अभी मैं ऐसे एज इट इज़ रहने देता हूँ, इनको बंदा मल्टीप्लाई करवाता हूँ। ए बी जब ए सी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर बी सी बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस की वजह से माइनस। ए बी जब सी बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर सी। अब माइनस ए सी जब सी ए से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस ए बी और सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इधर आके अंदर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस 2 के साथ ए बी स्क्वायर सी। यहाँ से माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4a बी स्क्वायर सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस 4a बी सी स्क्वायर। अब मैं इसमें से देखूंगा कुछ कट रहा है तो वो मैं काटूंगा, कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो वो प्लस माइनस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 3 टर्म्स पड़ी, ये नहीं कट रही, इनको मैं जस्ट शुरू में ला लिख लेता हूँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और वो एंड से 4c स्क्वायर ए स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म मैंने लिख लिया है। अब पीछे मेरे पास बच रहा है ए बी स्क्वायर सी, ये भी ए बी स्क्वायर सी है, तो इन दोनों में से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, कॉमन ही सॉरी प्लस माइनस हो रहे हैं तो आंसर आएगा प्लस 2a बी स्क्वायर सी। अब आगे मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इस वाली टर्म को मैं पहले लिख रहा था 4a बी सी स्क्वायर, और ये जो बच गया है मेरे पास माइनस 4a स्क्वायर बी सी, ये बाद में लिख लूँगा। अब हम लोगों को इसको फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूला कौन सा बनाना है, यहाँ पे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको एक में लिख सकता हूँ ए बी का स्क्वायर। सिमिलरली बी और सी अलग अलग स्क्वायर है, मैं इनको लिख सकता हूँ बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे एक मैं लॉजिक लगाने लगा हूँ जो हमारे आगे माइनस के साइंस पे काम आएगी, वो मैं अभी नहीं लगा रहा, लेकिन उसकी जगह अभी छोड़ दूंगा, लेकिन इसको समझाऊंगा बाद में। यहाँ पे मैं 2ca इसका स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे मैं माइनस के साइन की स्पेस छोड़ रहा हूँ। अभी आगे जाके आप लोगों को समझाता हूँ। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ता होगा
तीन टर्म जब हमारे पास आ जाए तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये यूज़ करते हैं। ये बराबर किसके होता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। अब यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो बन गया, 2ab रह गया, मैं 2 लिखूँगा। a पे हमारे पास क्या है ab, मैं वो लिख लेता हूँ, और b पे हमारे पास है bc, वो भी लिख लेता हूँ। अब क्या इसको प्रोडक्ट करने पे ये चीज़ हमारे पास बन रही है, तो बिल्कुल a b स्क्वायर c बन रहा है। अभी मैं माइनस के साइन की जगह यहाँ पे लगाता हूँ प्लस। अभी मैं माइनस कहाँ पे भेजा है वो भी बताता हूँ। अगली वाली 2bc है, 2 लिख लिया, b की जगह पे क्या है मेरे पास bc, और c भी आना, c की जगह पे मेरे पास क्या है 2ca। माइनस का साइन जो मैंने यहाँ से ख़त्म किया था वो मैं माइनस का साइन यहाँ पर लगा दूँगा। आगे फिर माइनस का साइन है, मैं यहाँ पे फिर से प्लस लिखता हूँ। आगे 2, अब पहले ये चेक करना था कि क्या इसको प्रोडक्ट करके हमारे पास ये बनता है, तो 2 2 ज़ार 4 भी आता है, प्लस माइनस माइनस भी आता है, a भी आता है, b भी आता है, और c स्क्वायर भी आता है। अब सिमिलरली ये काम यहाँ पे भी होगा। अब इसके बाद 2ca आना था, c की जगह पे हमारे पास क्या है, स्पेस छोड़ी हुई है मैंने साइन की ये, और a हमारे पास है ab। अब यहाँ से आप लोगों को समझ आ गया कि यहाँ पे माइनस आएगा ये दोनों वाली वैल्यूज़ की जगह पे। ये जो माइनस का साइन मैं अंदर लेके गया हूँ फॉर्मूला सेटिस्फाई करवाने के लिए। फॉर्मूले में क्या था प्लस प्लस प्लस, तो हमारे पास तो दो वैल्यूज में माइनस आ रहा था, तो ऐसा फॉर्मूला हमारे पास अभी कोई नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने माइनस अंदर रखा ताकि वो एज अ टर्म कंसीडर किया जाए। अब यहाँ पे हमने माइनस तो लगाया है, लेकिन आप कह सकते हैं कि माइनस ऊपर तो था नहीं, यहाँ पे हमने कहाँ से लगा दिया, तो स्केयर के अंदर हम माइनस खुद से लगाया है, तो वो स्केयर जब ओपन होगा दोबारा यही टर्म बनेगी, क्योंकि स्केयर के अंदर वो माइनस का साइन डिजोल्व हो जाता है। अब हमारे पास ये टर्म प्रोडक्ट करो तो यही बनता है। हमारे पास फॉर्मूला सेटिस्फाई करवा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह बस सिंपल ये लिख दूँगा, यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए क्या a प्लस बी, अब प्लस सी लिखना था, अब सी में माइनस का साइन है, मैं उसकी जगह ब्रैकेट लगा लूँगा, और इस सारे का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी बी सी माइनस 2ca इसका होल स्क्वायर। अब हम नोट करें तो हमारे पास ये नंबर पॉजिटिव भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव भी है यानी 0 से बड़ा भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। हैंस द रूट्स आर रैशनल। इसी चीज़ ने हमारा प्रूव कर दिया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स निकले हैं वो रूट्स रैशनल हैं। इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में भी हमें फिर से एक इक्वेशन दे दी गई है और कहा गया इसको प्रूव करो कि इसके रूट्स रैशनल हैं। तो हम लोग फिर से पहले ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमारे पास ए है a प्लस 2b, बी की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और हमारे पास सी की वैल्यू है a प्लस 2c। फिर से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट में जाएंगे तो b का स्क्वायर यानी ये वाली वैल्यू का स्क्वायर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इस सारे का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। ए की जगह पे मेरे पास a प्लस 2b और c की जगह है a प्लस 2c। यहाँ पे मैं स्क्वायर ओपन करूँ तो 2 का स्क्वायर 4, a प्लस बी प्लस सी उसका स्क्वायर, माइनस 4 को भी यहीं पर रहने दूँ। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो a को a से मल्टीप्लाई करूँगा a स्क्वायर, a को 2c से मल्टीप्लाई करूँगा 2ac, 2b को a से मल्टीप्लाई करूँगा 2ab प्लस 2 2 ज़ार 4bc। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इधर आप फॉर्मूला ओपन करेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आ जाएगा, तो हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca माइनस, अब ये 4 ने भी इधर अंदर मल्टीप्लाई होना है, इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ मैं, तो आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ार 8ac माइनस 4 2 ज़ार 8ab माइनस 4 4 ज़ार 16bc। यहाँ पे मैं अंदर 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 4a स्क्वायर
प्लस 4b² 4c², 8ab 8bc 8ca माइनस 4a² माइनस 8ac का मैं लिख लेता हूँ ca ab bc 4a² माइनस 4a² कट गया प्लस 8ca माइनस 8ca प्लस 8ab माइनस 8ab, ये सारी चीज़ें कट गई। पीछे बचेगा 4b² 4c² और 16bc। तो हम इसको लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं 2c का स्क्वायर। तो माइनस 2 इंटू 2b इंटू 2c। अब एक चीज़ रहेगी मेरे पास माइनस 16bc प्लस 8bc, तो ये आंसर आ जाना था माइनस 8bc। और अब ये 2 2 4 4 2 8 8bc बन गया। ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं इसकी जगह पे लिख लूँगा 2b माइनस 2c का होल स्क्वायर। अगेन टर्म क्या है, पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। हम कह देंगे हमने प्रूफ कर दिया रूट्स आर रैशनल। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखनी तो आप वो वाली लाइन लिख सकते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ की थी कि एज द डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर सो द रूट्स आर रैशनल। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहा है कि शो करो कि जो भी ये इक्वेशन के सारे रूट्स रियल होंगे, के की कोई भी वैल्यू आ जाए, यानी के की वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, रूट्स रियल ही होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले नोट कर लेते हैं ए हमारे पास क्या है 1, बी है हमारे पास -2 के प्लस 1 ओवर के, और सी है हमारे पास पॉजिटिव 3। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या कहता है b² माइनस 4ac, बी की जगह पे -2 के प्लस 1 ओवर के इस सारे का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे 1 c की जगह पे 3। यहाँ पे -2 का स्क्वायर क्या बनेगा मेरे पास पॉजिटिव 4 और k प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर मैं इसी में ओपन कर लेता हूँ a² प्लस b² प्लस 2ab था तो a और b में k और 1 ओवर के आ जाएगा। ये मैं बंद करूँगा -4 3 बाहर आ गया 12। अब ये k इस k से कटेगा, यहाँ पे बचेगा 4 k² प्लस 1 ओवर k² प्लस 2 -12। अब मेरे पास यहाँ पे आएगा 4 अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि 4 इसको 4 3 12 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसमें से इसमें तो पहले ही 4 कॉमन निकला हुआ है, इसमें से भी 4 कॉमन निकालूँ तो 4 होल में बाहर कॉमन चल जाएगा, पीछे रहेगा k² प्लस 1 ओवर k²। यहाँ पे +2 यहाँ से बचेगा -3 क्योंकि 4 3 12 था, 4 मैंने बाहर भेज दिया, बच गया -3। अब ये +2 -3 मेरे पास क्या आंसर दे देगा 4 के साथ k² प्लस 1 ओवर k² -1। अब हम देखें तो हमारे पास -1 से कोई भी फॉर्मूला नहीं बन सकता, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब इस -1 को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए कुछ चेंज करेंगे कि जिससे आंसर रियल ही आ सकें। अब मैं क्या करूँगा, इस पे आके 4 k² प्लस 1 ओवर k², -1 है, -1 को मैं लिख सकता हूँ -2 प्लस 1। जिस तरह -2 में से +1 होगा -1 आ जाएगा। अब ये 4 अपनी जगह पर रहेगा। इतनी चीज़ को -2 तक यूज़ करते हुए मैं इसको फॉर्मूला k -1 ओवर k होल स्क्वायर में बंद कर सकता हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि -2 को हम 2ab कैसे लट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जिस तरह k a इंटू बी था, कटिंग होकर खाली 2 बचा था, इसी तरह -2 बचेगा जब हम ये लिखेंगे। तो इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ k -1 ओवर k में होल स्क्वायर, साइड में बचेगा 1। अब हम नोट करें कि k की हमारे पास कुछ भी वैल्यू आ जाए स्केल के अंदर ही रहेगी, रियल पॉजिटिव आंसर ही आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो वो रियल होगा। तो ये चीज़ भी हमने प्रूव कर दी। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें कहा था कि रूट्स को रियल शो करो,
हमने इसके अंदर भी रूट्स को सिर्फ रियल शो कराना, रियल किस शो होगा, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो आप कह देंगे रूट्स रियल है। इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए होंगी। ए की वैल्यू है बी माइनस सी, बी की वैल्यू है सी माइनस ए और सी की वैल्यू है ए माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी सी माइनस ए का स्क्वायर, 4a की जगह पे b माइनस सी और c की जगह पे a माइनस बी। इधर फॉर्मूला ओपन करूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे -4 में भी बाहर ही रहने देता हूँ, अंदर सिर्फ b और a को मल्टीप्लाई कराओ ab, b और b को मल्टीप्लाई कराओ b स्क्वायर, c और a को मल्टीप्लाई कराओ ca और b और c को मल्टीप्लाई कराओ bc। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, -4 अंदर मल्टीप्लाई करा दो, -4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca प्लस 4bc। यहाँ पे अब हम लिखें तो अरेंज करके ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूँ 4b स्क्वायर और सी स्क्वायर। हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, माइनस सी माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा प्लस बी सी, और अगर प्लस बी सी होगा तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस 4bc। अब हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो लिख लिया हुआ है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास आएगा ए बी वाली वैल्यू क्या, -4ab, बी सी वाली वैल्यू सिर्फ ये है तो -4bc और सी ए वाली वैल्यू ये और ये है, +4ca माइनस 2ca तो आएगा +2ca। यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास a और b में से कोई एक वैल्यू 0 है, यहाँ पे b और c में से कोई एक वैल्यू 0 है, तो हम लेट कर लेते हैं, दोनों में कॉमन आ रहा है b, तो b वाली टर्म के साथ हम नेगेटिव का साइन जोड़ेंगे, तो a का स्केयर एज इट इज़ रहने देंगे, +2b के साथ माइनस लगा के उसको स्केयर में बंद कर देते हैं, प्लस c स्केयर, यहाँ पे भी +2 इंटू ए स्केयर की जगह पे a और b की जगह पे -2b। अब इसको मल्टीप्लाई करने का हमारे पास यही टर्म बनती है, फिर +2bc, b की जगह पे मेरे पास दोबारा से -2b और c की जगह पे मेरे पास क्या बनेगा, खाली c, और एंड पे 2ca आता है, c की जगह पे c है और a की जगह पे a है, तो मैं वही लिख दूंगा ca। अब मैं फॉर्मूला क्लोज करूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2ab 2bc 2ca सारा वो बन रहा है, तो इसको क्लोज में किस तरह लिखूँगा, a प्लस b प्लस c, सिर्फ b वाली टर्म का साइन चेंज है, वो मैं अभी चेंज ख़त्म कर देता हूँ, प्लस माइनस -2b प्लस c, इसका स्केयर बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव टर्म बनी है, परफेक्ट स्केयर है, तो हम कह देंगे रूट रियल भी है और रैशनल भी है। बस हमने इसमें ये शो करवाना था कि ये रियल है। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज आज भी कंप्लीट हो गई है। आपको बाकी क्वेश्चंस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में कुछ भी समझ आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त वगैरह के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ इस चैनल को, वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ।